धन्यवाद। हाँ, सबसे पहले मैं पिता परमेश्वर का महान पवित्र नाम को मैं धन्यवाद देता हूँ कि फिर से प्रभु हमको आपको मेरे को एक मौका दिया है इस ऑनलाइन जूम के माध्यम से आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए और वचन सुनने के लिए एक मौका दे रही आपको और हमारे को सबको एक संगति बनाने के लिए इस ऑनलाइन माध्यम से एक ऐसी जूम के ऑनलाइन में हम सब एक ही प्लेटफॉर्म में हम लोग जमा हो करके परमेश्वर का महिमा कर रहे हैं। इसलिए मैं पिता परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और जितने लोग जुड़े हैं सभी को मैं इस मसीह का नाम से स्वागत करता हूँ। मैं बहुत लोग को देख रहा हूँ अपना अपना घर में लाइट का प्रॉब्लम है, शायद कितना लोग तो अभी वीडियो खोले हैं लेकिन लाइट नहीं है और कितने लोग का थोड़े बहुत लोग को लाइट है और लाइट भी नहीं है। इसी अंधेला में बैठ करके भी अब बैठे हैं, इसलिए मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रभु सबको आशीष करे, अनुग्रह करे। तो ठीक है, हम परमेश्वर का वचन में हम कुछ समय तो जाएंगे। हम तो प्रार्थना कर चुके हैं, गाना आराधना प्रार्थना सब हो गया है। अभी कुछ समय तो परमेश्वर का वचन में हम लोग जाएंगे। तो आज दिन में हम लोग को आप लोग हो सब लोग क्या किए, दिन में थके पुके हैं, काम पत्र में किए हैं, काम धंधा किए हैं और अभी ऐसी थकावट का समय में भी आप लोग जूम मीटिंग में बैठे हैं परिवार के साथ, बच्चे से लेकर के बड़े। तो इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और एक विषय है, हम तो थकावट लगता है, काम पत्र धंधा करने से शरीर थोड़ा थकावट लगता है, लेकिन बाइबल क्या कहती है, इसमें से खुद सिखाया ले प्रार्थना को हेला नहीं करना है। प्रार्थना वचन को सुनने के लिए हेला नहीं करना है, क्योंकि वचन हमारा जीवन को बनाता है, प्रार्थना हमको सुरक्षा देता है। जितना ज़्यादा प्रार्थना करेंगे उतना हमको सुरक्षा मिलता है, जितना वचन सुनेंगे उतना हमारा जीवन को अच्छा बनता है। तो वचन बिना हमारा जीवन अधूरा है। अरे वचन जब सुनेंगे ना तो वचन हमको आशीषित करेगा, वचन हमको रास्ता दिखाएगा, क्योंकि दाऊद बोल रहा है तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। तो जितना हम वचन सुनेंगे उतना हमारा पाँव, ये अंधेला पृथ्वी में, ये अंधियारा पृथ्वी में हमको परमेश्वर वचन हमको क्या बनाता है, एक लाइट बनाता है, उजाला बनाता है और हमको क्या करता है, अच्छा जगह में लेता है। इसलिए क्या है, हम लोग जितने लोग हैं मेरा प्रिय, जितने लोग हैं वचन सुन रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, दिन में क्या है हम लोग काम धाम करे रहते हैं, थकावट लगते रहता है, फिर भी हम परमेश्वर के वचन में जाना जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना हम जितने करते हैं उतना हमको सुरक्षा मिलता है। सारे संकट से हमको क्या मिलता है, संकट से हमको बचाता है। और जितना हम वचन सुनेंगे उतना हमारा जीवन को भरपूरी मात्रा में हमको सुरक्षा देता है, हमको रास्ता देता है, हमारा अंधापन को हटा देता है। इसीलिए वचन सुनने के लिए कभी भी नहीं थकना है, कभी भी हमको आलसी नहीं होना है। हमें कैसा करके भी हम वचन सुनना है, प्रार्थना करने का जरूरत है। एक वचन पढ़ेंगे, इसी पॉइंट के अनुसार एक वचन पढ़ेंगे। लूका का लिखते सुसमाचार में है 21 अध्याय उसका 34 पद में हम लोग पढ़े हैं, पहले भी पढ़े थे, फिर भी अभी थोड़ा पढ़ने के लिए कोशिश करें। सुना हुआ वचन है, फिर भी आपको एक परामर्श देने के लिए मैं चाहता हूँ ये वचन के अनुसार। तो वचन के अनुसार मैं परामर्श देने के चाहता हूँ, क्योंकि वचन यीशु मसीह बोले हैं कि वचन को बार बार हमारा जीवन में देना है, ध्यान देना है, क्योंकि ये छोटा मोटा बात नहीं है। इस समय से खुद बोले, पढ़ेंगे, अब सुनते रहिए। 21 अध्याय उसका 34 पद। इसलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। देखो, मनुष्य के लिए एक बड़ा बड़ा विषय है, बहुत बड़ा विषय है। यीशु मसीह खुद बताए हैं, जीव सावधान रहो,
ये जीविका के लिए, जीवन के लिए क्या खाएंगे, क्या करेंगे, क्या कमाएंगे, ऐसी है वो है वो है, ठीक है, मना नहीं है, लेकिन ज्यादा करके मत सोचो। सोचने का तो है होने के लिए, ज्यादा करके मत सोचो, लेकिन ज्यादा सोचो अपना जीवन के लिए, अपना परिवार कहाँ कौन सा रास्ता में जा रहे हैं, हमारा जीवन कौन सा रास्ता में जा रहे हैं, हमारा आत्मिक जीवन कैसा है, हम परमेश्वर के साथ कैसा संबंध है, ये सब के लिए हम लोग क्या करना है, सोचना है। इसलिए यीशु मसीह बोले सावधान रहो। देखिए जितना हम काम धाम सब कुछ कर रहे हैं, हमारा सांसारिक विषय के लिए, हमारा परिवार, हमारा शरीर का विषय है, ये परमेश्वर के राज्य में कुछ लिखा नहीं जाता है। लेकिन जो वचन सुनेंगे और अच्छा जीवन बनाएंगे, परमेश्वर के साथ हमारा संगति बनता है, परमेश्वर के साथ हमारा संगति बनता है। इसलिए मेरा कहने का है, हम लोग जितने मेरा प्रिय बच्चे लोग हैं, बड़े लोग हैं, माँ लोग, बहन लोग हैं, भाई लोग हैं, परमेश्वर के सेवक लोग हैं, विश्वासी विश्वासिनी है, सबके लिए मैं निवेदन करता हूँ कि आजकल हम लोग क्या है, अच्छा है, आप लोग को अच्छा है, लेकिन एक बात है, हम काम धाम करने के बाद हमको थकावट लगता है, लेकिन हमारा आत्मिक जीवन को कभी रेस्ट नहीं देना है। हम थकावट शरीर के हिसाब से हम जो देखेंगे तो हमारा आत्मिक जीवन क्या होता है, फायदा नहीं मिलता आत्मिक जीवन के लिए। तो इसलिए वो जैसा कि हम शरीर के लिए काम कर रहे हैं, इसी हमारा आत्मिक जीवन के लिए भी चिंता करना है। इसीलिए बोल रहा है कि वो दिन क्या है, समग्र पृथ्वी के लिए एक फंदा के समान आ रहा है। ये दिन मैं तो बोलते जा रहा हूँ, ये दिन फंदा का समान, अभी भी फंदा है। मैं देखा था, हर समय देखता रहा, आज बंधन बहुत फंदा में है, लोग फंदा में फंसे हैं, बहुत लोग फंदा में फंसे हैं। मैं तो फोटो में दिखाया था आप लोग को, फिर भी मैं दिखाऊंगा, मेरा वीडियो बंद कर दूंगा, फिर भी मैं याद कर दूंगा, आपको देखते जाइए। इसमें तो मेरे को एक समय दीजिए, मेरा वीडियो बंद कर देता हूँ और बाद में एक फोटो में आप लोग का शेयर करता हूँ। कुछ समय मेरे को दीजिए। मोबाइल से दिखाया मैं, ये नया बात नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग का बीच में मैं दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि ये दिन फंदा के स्वरूप में है। आज बहुत लोग का जीवन फंदा में पड़ गए हैं, बंधन में पड़े हैं, इसलिए मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। आप थोड़ा सा मेरे को समय दीजिए, वेट करिए। बहुत लोग आज क्या है, फंदा में पड़ करके रह रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं ना, फोटो तो पहले दिखाया था, किसको हाथ में फंदा है, किसको मुंह में फंदा है, किसको आंख में फंदा है, किसको पैर में फंदा है, सब बंधन बंधन से बंधन है। आज दुनिया में ऐसी, इसका अर्थ क्या है, आप देखते हैं ना, इसका अर्थ क्या है, ये फंदा अर्थात ये बंधन जो हाथ में है, पाँव में है, आंख में है, मुंह में है, और सब तरफ में फंदा लोग में फंसे हैं। इसका अर्थ तो क्या है, आप लोग थोड़ा सोच के देखिए। इसका अर्थ क्या है, लोग आज आत्मिक जीवन में अंधा बन गए हैं, हाथ पांव में बंधन है और पांव में भी बंधन है, सब तरफ में बंधन है। ऐसा बंधन हो करके लोग जी रहे हैं, उनको पता नहीं है हम कौन सा बंधन में है। आज लोग परिवर्तन नहीं हो रहे हैं, लोग जितना वचन सुनने से भी क्या नहीं हो रहे हैं, परिवर्तन नहीं हो रहे हैं। लोग कोई संसारिक बन रहे हैं, लोग उसी में फंस रहे हैं और यीशु मसीह के पास नहीं आ रहे हैं। मैं कल बता रहा था, एक आदमी को यीशु मसीह के पास लाए, सारे बंधन टूट गया है। ये लोग यदि यीशु मसीह के वचन सुनते, आज मन परिवर्तन करते, ये फंदा टूट जाता, आँख खुल जाता। इतना बड़ा बड़ा संकल्प के साथ बंधे हुए हैं, इनको कौन मुक्त करेगा, ये बंधन से कौन उद्धार करेगा, बताइए। केवल यीशु मसीह ही बंधन से मुक्त करेगा, नहीं तो कोई भी नहीं है दुनिया में। दुनिया में बड़े बड़े लोग भी इसी फंदा में पड़े, लेकिन पता नहीं है कौन सा फंदा में है। लोग आजकल क्या कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, शराब क्या बंधन नहीं है। लोग आज नाना प्रकार पाप कर्म कर रहे हैं, लोग बुराई कर रहे हैं, चाली चुगली कपट कर रहे हैं, सब क्या फंदा नहीं है। जो चाली चुगली कपट और घमंड करते हैं ना, हृदय का बंधन है उनका, हृदय में खुलासा नहीं है। जो रास्ता में नहीं जाने का था, वो रास्ता में जो जा रहे हैं ना,
वो बंधन कहाँ पड़ा है, वो अच्छा रास्ता में नहीं जा रहे हैं, बुरा रास्ता में जा रहे हैं। तो प्रभु के रास्ता में जो नहीं चल रहे हैं, इनका पाँव में बंधन है, हाथ में, सब लोग है। मेरा कहने का है, ये सब बंधन लोग को आज पड़े हैं, ये बंधन में लोग पड़े, इसलिए इस समय से हमको शिक्षा दे रहे हैं, सावधान रहो, तुम्हारा मन जैसा कि ऐसा ऐसा ना हो। एक बात है, एक वचन पढ़ेंगे फिर से, इस समस्या का बात है, हम लोग को थोड़ा उत्साहित करने के लिए। इस समस्या में बोले, हमारा क्या चिंता करते हैं, ये चिंता करके करके लोग क्या करते हैं, प्रार्थना में डूब जाते हैं, प्रार्थना में ठंडा हो जाते हैं, और मसीह जीवन में ठंडा हो जाता है लोगों का जीवन में, और ये सब कुछ ठंडा हो जाता है। इसलिए इसमें से ऐसे लोग को क्या बोले, लूका लिखित सुसमाचार में है, उसका 12 अध्याय 24 पद में है शायद लिखा हुआ है। लूका लिखित सुसमाचार 12 अध्याय 24 पद में हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। 12 अध्याय उसका 24 पद में है, थोड़ा देखेंगे। इस मसीह किसको दिखा करके हमको और आपको अपना चेला लोग को शिक्षा दिए थे, ये हमारे लिए एक जरूरी बात है। पढ़ेंगे, लूका लिखित सुसमाचार है 12 अध्याय 24 पद में कुछ पढ़ेंगे, बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ध्यान करके सुनिए, ये जाने हुआ वचन है, और ये गहरे वचन तो नहीं है बोलते बोलते, लेकिन इसमें भी कुछ है। कौओं पर ध्यान दो, ये न बोते हैं न काटते, न उनके भंडार और न खता होता है, तो भी परमेश्वर उन्हें पालता है। इसमें क्या लिखा है जानते हो ना, इस मसीह अपना लोगों के लिए, आपको भी मेरे को भी और सारा विश्व का परमेश्वर का लोगों के लिए और चेला लोग के लिए उस दिन में शिक्षा दिए थे इस मसीह। तो कौवा पर क्या करो, ध्यान दो, कौवा पर ध्यान दो। उन लोग को बोते नहीं, काटते नहीं, कि बड़ा घर भी उनके नहीं है, लेकिन परमेश्वर उनको उचित समय में, ठीक समय में उनको संभाल रहे हैं। परमेश्वर उनको भी संभाल रहे हैं। मेरा कहने का है, 22 में से कहने का है, बाइबल कहने का है कि कौवा से मनुष्य कितना श्रेष्ठ है, कौवा से मनुष्य कितना श्रेष्ठ है। और कैसा चिड़िया को दिखा करके इस मसीह बोल रहे हैं, जानते हो ना कैसा चिड़िया है। सब चिड़िया से कौवा चिड़िया थोड़ा नीच चिड़िया है, अर्थात गंदा चिड़िया है, और शुद्ध चिड़िया कहा जाता है बाइबल में। उसको दिखा करके यीशु मसीह बोल रहे हैं, उनको परमेश्वर संभाल रहे हैं, उनको परमेश्वर संभाल रहे हैं। ये चिड़िया का रूप भी काला है, उनका गुण भी अशुद्ध है, सब लोग जानते हैं। फिर भी यीशु मसीह उनको दिखा करके बोल रहे हैं, उनको दिखा करके बोल रहे हैं कि कौवा पर ध्यान दो, उन लोग काटते नहीं, बोते नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन परमेश्वर उनको भी संभाल रहे हैं। मेरा प्रिय भाई बहन जितने लोग हैं, आज हम, मेरे कहने के क्या है, हम परमेश्वर का लोग है, हम ऐसा युग में पहुंचे, कितना समय क्या हो जाएगा, एक फंदा का समान ये दिन आ रहा है। तो वो दिन के लिए हम लोग कैसा बचे, हम कुछ भी करें, लेकिन पहले स्थान परमेश्वर को देना है, पहले स्थान परमेश्वर का वचन का हमारे हृदय में देना है, तो हम लोग बचेंगे, फंदा से हम लोग उधार पाएंगे। कौवा के लिए इस मसीह बोले थे, कौवा के लिए मैं आप कुछ बोलना चाहता हूँ। कौवा एक चिड़िया है, और कौवा चिड़िया के लिए इस मसीह दिखा करके बोल रहे थे। सभी लोग जानते हैं, नूह का समय में, नूह का समय में सब लोग जानते हैं कि उनका जहाज में सब प्रकार का चिड़िया सब भरे थे, घुस गए, कौवा भी घुस गए, और जितना शुद्ध अशुद्ध प्राणी है सब क्या है उसमें घुस गए, जहाज में घुस गए थे। और जितने समय जहाज में घुस गए, अशुद्ध प्राणी भी अशुद्ध काम नहीं कर रहे थे, अशुद्ध चीज नहीं खा रहे थे, अशुद्ध काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि ऐसी जगह में घुस गए। ये नूह का जहाज में है, परमेश्वर का एक कलीसिया को दर्शाता है इसको। आज का जमाना में अभी भी नूह का जहाज के समान कलीसिया खड़ा है दुनिया में। जितने लोग कलीसिया में घुसेंगे, शुद्ध हो अशुद्ध हो, वो अंदर में चला जाएंगे ना, सब शुद्ध ही बन जाते हैं, जानते हैं। अंदर में चला जाएंगे, कलीसिया में आएंगे तो क्या हो जाते हैं, शुद्ध चला, वहां सांप भी थे, मेंढक भी थे,
वहाँ पर ना चिड़िया भी थे, वहाँ पर नाना प्रकार अशुद्ध शोर भी थे, लेकिन वहाँ पर शोर के खाने का चीज नहीं मिल रहा था। वहाँ पर ऐसे है, जो जो चीज वहां पर अशुद्ध प्राणी भी घुसे थे, लेकिन अशुद्ध मनोभाव उनका नहीं था, अशुद्ध चीज नहीं कर रहे थे, क्योंकि सब कंट्रोल होकर के थे। और पवित्र स्थान कहा जाता है। अच्छा थे, किसी को हत्या नहीं कर रहे थे, किसी को बुरा दृष्टि में बुरा नजर में नहीं देख रहे थे, अशुद्ध काम नहीं कर रहे थे। ये है, एक कलीसिया को दर्शाता है। तो उससे भी कौवा लोग थे, उससे भी कौवा लोग थे। जब हम पढ़ेंगे, एक वचन पढ़ेंगे, मैं आप लोग को कुछ वचन इससे बीच में बोलना चाहता हूँ। एक वचन पढ़ेंगे, उत्पत्ति में हम लोग देखते हैं, उत्पत्ति का हम लोग पढ़ेंगे, कुछ पद पढ़ेंगे उत्पत्ति में। आप निकालेंगे तो 8 अध्याय उसका 6 पद 5-6 पद में हम लोग देखते हैं। उत्पत्ति 8 अध्याय 5-6 पद में हम कुछ देखते हैं। आप यदि बाइबल है तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो लिख सकते हैं। उत्पत्ति 8 अध्याय उसका 5 और 6 पद, 2 पद पढ़ेंगे, बाद में हम कुछ विचार करेंगे, उसके पद को हम देखते हैं। और जल 10वें महीने तक घटता चला गया, और 10वें महीने के पहले दिन को पहाड़ों की चोटियां दिखाई दी। फिर ऐसा हुआ कि 40 दिन के पश्चात नूह ने अपने बनाए हुए जहाज की खिड़की को खोलकर एक एक कौवा उड़ा दिया। जब तक जल पृथ्वी पर से सूख न गया, तब तक कौवा इधर उधर फिरता रहा। इसमें कुछ सुनिए कौवा के बारे में। इस समय से पहले कौवा को दिखा करके शिक्षा दिए। अभी कौवा के बारे में मेरे को कुछ आइडिया लगा और ज्ञान मिल रहा है। कौवा के लिए बाइबल क्या सिखाती है, कौवा कैसा चिड़िया है, ये कौवा चिड़िया कैसा चिड़िया है, इसके बारे में आप लोगों को मेरे को सीखना जरूरी है। मैं बोल रहा था, नूह का जहाज किसका दर्शाता है? नूह का जहाज दर्शाता है एक अच्छा कलीसिया, पवित्र कलीसिया, जो कलीसिया की समग्र पृथ्वी का विनाश का समय में उद्धार पाता है। ऐसी कलीसिया खड़ा है। आज भी तो कलीसिया है ना, बहुत कलीसिया है। सब कलीसिया तो बराबर नहीं है, लेकिन कलीसिया आज भी है। तो इसमें हम लोग देखते हैं, जब मैं आगे पीछे का बात नहीं बोल रहा हूँ, जहाज के बारे में और पानी के बारे में। पानी जलप्लावन तो हो गया था, पानी गिरा, और कितना दिन, 10 महीना कितना महीना हो गया है, तो बहुत दिन हो गया। तो बाद में नूह किया क्या, वो खिड़की खोला, बाइबल कहती है खिड़की खोला, और पानी थोड़ा सूख रहा है कि नहीं बोल के खिड़की खोला, और उसके बाद एक कौवा को छोड़ दिया है। किसको छोड़ा? वही कौवा को छोड़ दिया है। कौवा को जानते हैं, इतना दिन से कंट्रोल था, इतना दिन से एक जहाज में कंट्रोल था। जैसा कौवा को छोड़ दिए, ऐसा बाइबल कहती है कौवा इधर 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 उधर घूम घूम के था, लेकिन लौट नहीं आया। काहे के लिए नहीं आया है, उसका बाद में एक फोटो में शेयर करता हूँ। सुनो, एक फोटो में आप लोग का शेयर करता हूँ, आप थोड़ा मेरे को समय दीजिए। ये वचन के अनुसार फोटो बना दिया है, इसलिए थोड़ा सा मेरे को समय दीजिए। आप देख रहे हैं फोटो को, ये फोटो को देख रहे हैं। नीचे जो फोटो है, कौवा को छोड़ रहे हैं नूह, ये नूह कौवा को छोड़ रहे हैं। ये पानी सूखा है कि नहीं बोल के कौवा को कुछ बात करके जा और घूम के आओ, मारो को रिपोर्ट ला बोल के कौवा को छोड़ दिए। लेकिन बाइबल कहती है पानी तो सूख रहा था, लेकिन लौट करके नहीं आया है, लौट करके नहीं आया है। वो घूम घूम के हम सभी लोग जानते हैं कौवा काहे कि नहीं आया बोलने से उसका खाने का चीज बहुत था दुनिया में, अर्थात पानी में बहुत मर गए थे, और सड़ा सुड़ी चीज था, सड़ा हुआ गाय बैला लोग सब मरे थे। इसके लिए खाने के लिए मिल गया, कहाँ आएगा? जहाज में नहीं आया। इसका अर्थ है आज भी कितने लोग कलीसिया में रहते हैं, अच्छा कंट्रोल होकर रहते हैं, बढ़िया रहते हैं, और थोप कब कभी फ्री मिल जाता है तो अकेला हो जाते हैं, तो वहां पर जा करके ऐसी चीज में भिड़ जाते हैं उन लोग। आज भी कितना विश्वासी, कौवा का विश्वासी टाइप का लोग आज भी है। मेरा प्रिय भाई और बहन, एक कौवा का विश्वासी ऐसे नहीं होना है हमको। अभी इतना दिन तो कंट्रोल में था, अब आयत में था, इसमें आयत में था जहाज में,
जो नो छोड़ दिए, कुछ रिपोर्ट लाने के लिए, कुछ जानकारी के लिए छोड़ दिए। पानी पूरा नहीं सूखा था, लेकिन ये नहीं आया। पानी थोड़ा था लेकिन नहीं आया। क्या कारण क्या है? उसका जो सड़ा हुआ चीज, पूरा सड़ा हुआ चीज, बदबू दिया चीज मन सब था, इसलिए उसको मौका मिल गया है और नहीं आया है। इसको किसको दर्शाता है? मैं बोल रहा था, इसको ऐसा विश्वासी लोग को दर्शाता है। एक दिन परिवर्तन हो रहते हैं, बपतिस्मा हो रहते हैं, प्रबोध ले रहते हैं, कितना दिन से अच्छा उपास करते रहते हैं, बाद में कितना दिन के बाद उनका धीरज क्या हो जाता है? टूट जाता है, विश्वास कम हो जाता है। बाद में मैं कितना दिन तो कैसे कंट्रोल में रहूंगा, ऐसा नहीं होगा। बाकी लोग सब पिया पी कर रहे हैं, बाकी लोग सब गुटका मुटका कर रहे हैं, बाकी लोग सब उसकी फुसकी बियर मन बटल मन खा रहे हैं, और मैं गुटका फुटका सब खा रहे हैं, सब तो खा रहे हैं, और लोग फिल्म देख रहे हैं कि मैं कितना दिन कंट्रोल होगा बोल के बाद में ये क्या करता है? चला जाता है, कौवा का विश्वासी बन जाते हैं कितने लोग। बाद में उसका नीचे है, मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं, उसमें तो जानते हैं। बाद में नहीं आया, तो सवेरे से शाम तक नहीं आया। क्या कारण है बोल के नूह क्या कर दिया? बाद में एक कबूतर को छोड़ा। ऊपर में देख रहे हैं, एक कबूतर को छोड़ दिया। एक बाद में कबूतर को छोड़े, पहले कौवा को छोड़े, बाद में कबूतर को छोड़े। कबूतर एक शुद्ध प्राणी बाइबल कहती है, इसलिए इस समस्या के समय में पवित्र आत्मा कबूतर का रूप लिए थे। सभी लोग जानते हैं कबूतर का रूप लिए थे। एक शुद्ध प्राणी है। लिंक काटने वाला है, लिंक काट जा रहा है तो फिर से जुड़ने के लिए कोशिश करिए। तो ये कबूतर को छोड़ दिए, पहले कौवा को छोड़ा, ये कौवा लौट करके नहीं आया, वह फंस गया, ये फंदा में फंस गया है। दुनिया का जो फंदा है, सड़ा सड़ी सब चीज था, इसके लिए फंदा है, घुस गया है। और बाद में वो नो की क्या क्या जानकारी के लिए क्यों नहीं आया बोल के और समझ गया, और अभी बाद में एक कबूतर को छोड़ दिया। जब कबूतर को छोड़ दिया है, कबूतर घुमा, बहुत घुमा, पानी सूख गया था और थोड़ा थोड़ा पौधा में निकल रहा था, लेकिन उसको जगह नहीं मिला है, रहने के लिए जगह नहीं मिला है। उसको रहने के लिए जगह नहीं मिला, मतलब है थोड़ा थोड़ा पौधा में निकल रहा था, कुछ जगह दिखाई दे रहा था रहने के लिए होता, लेकिन उसका सूट नहीं हुआ है। फिर से वो घूम घूम करके एक पौधा को, छोटा पौधा को अपना मुंह में रख करके फिर से अपना घर में अर्थात नूह को जहाज में लौट करके आया। एक ऐसा विश्वास को दर्शाता है जो विश्वासी के धीरज के साथ रहता है, विश्वास के साथ जिंदगी भर मरते दम तक विश्वास होकर के कलीसिया में टिक करके रहते हैं। यह है कबूतर विश्वासी, यह है कबूतर विश्वासी। ऐसी हमको विश्वासी होना है, ऐसी हमको विश्वासी होना है। हम कौवा जैसा विश्वासी नहीं होना है। लेकिन यीशु मसीह कौवा को दिखा करके बोले, इसका भी एक अर्थ है, इनका जैसा परमेश्वर संभाल रहे हैं। ठीक है, मना नहीं, सबको परमेश्वर संभाल रहे हैं, लेकिन आखिरी विचार तो सबके लिए रहेगा, सबके लिए आखिरी विचार रहेगा। तो इसमें ये कौवा को भी देखो कितना प्रेम से छोड़ रहे हैं, कुछ बता करके नो क्या कर रहा है, छोड़ रहा है। बाद में वो कबूतर को छोड़ दिया, कबूतर भी इधर उधर इधर उधर घूम करके मुंह में एक पौधा लेकर के, छोटा सा पौधा लेकर के, पौधा बोले से वही झाड़ का पत्ता टाइप का ले करके और ले करके अपना आपस आ रहे हैं। ये परमेश्वर का दास को नहीं छोड़ना चाहता है शायद, और परमेश्वर अपन जो घर में बच गया था, अर्थात इतना बड़ा संकट से घर में अर्थात जहाज में बच गया था, जहाज में नहीं छोड़ रहा है। जब तक उसका खुलासा नहीं हुआ है, जब तक उसका पूरा दरवाजा नहीं खोले, नहीं छोड़े हैं, तब तक ये भी नहीं छोड़ रहा है।